साथियों राम राम प्रणाम। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जी हाँ साथियों, और किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा डाउनलोड करके भी बताऊंगा मैं। साथ ही साथ डायरेक्ट लिंक जो है वो भी आपको मैं सारे के सारे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। साइट पे बहुत ज्यादा लोड है, ध्यान रखना। अब जैसे आप डायरेक्ट लिंक आपको मिल रहे होंगे, उस पर आप क्लिक कर रहे होंगे तो या तो सर्वर फेल आ रहा होगा या इस प्रकार से आ रहा होगा, एडमिट कार्ड पे क्लिक ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो, जो भी मैं लिंक आपको अवेलेबल करवाऊंगा उसको क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से अवेलेबल होगा। मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया। जी हाँ साथियों, डाउनलोड भी कर लिया है एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट पे तो आपका L1 लिखा रहा है, ठीक है ना। क्या लिखा रहा है? लेवल 1 के लिए। पहला जो लिंक है वो तो लेवल 1 वालों के लिए है, और जो दूसरा लिंक है वो लेवल 2 संस्कृत विभाग के लिए है, जो लेवल 2 वाली भर्ती है, ठीक है ना। तो दो लिंक यहाँ पे जारी किए गए हैं। गेट एडमिट कार्ड, आपको गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार से देखो, ये मैंने ओपन किया था और ये ओपन करने के बाद में इस प्रकार से खुला है। अभी सर्वर बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ पे आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्री एग्जाम है, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर, एंटर एप्लीकेशन नंबर। तो आपने जब रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था तो उसके अंदर ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन नंबर आपको डालने हैं, साथ ही साथ DOB जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। और उसके बाद में ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में आपको नीचे जो है एंटर का बटन है वो दबा देना है, सबमिट का, ठीक है ना। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। देखो, ये मैंने आज ही डाउनलोड किया है, ठीक है ना। और मेरे डाउनलोड करने के बाद में सर्वर बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, तो और भी जो लिंक आ रहे हैं वो सारे भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। देखो देखो 1/12/2026 है ना, 12/1/2026 6:40 PM को मैंने ये डाउनलोड किया है प्रवेश पत्र, ठीक है ना। ये मेरी सिस्टर का प्रवेश पत्र है। यहाँ पे देखो आपके रोल नंबर आ जाएंगे, आवेदन की ID आ जाएगी। कुछ विशेष बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार क्या है, जैसे आप अभी सर्वर डाउन चल रहे हैं, आप डाउनलोड कर लोगे तो ये प्रवेश पत्र ढंग से डाउनलोड नहीं होगा। देखो, मैंने यहाँ पे सारी चीजें हाइड करी है, लेकिन मेरे को QR कोड को हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि QR कोड इसमें आया ही नहीं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर QR कोड नहीं आ रहा तो रिफ्रेश कर लेना, एक बार वापस डाउनलोड कर लेना। आपका नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम आ जाएगा, आपकी श्रेणी आ जाएगी, आपका पता आ जाएगा। यहाँ पे भी आपकी फोटो, eKYC फोटो और सिग्नेचर, ये सारे आएंगे। और यहाँ आपका QR कोड आएगा जिससे आपको एग्जाम सेंटर पे स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो परीक्षा कार्यक्रम, ये जैसे इनका एग्जाम है 18 जनवरी को रविवार को 10 से 12:30 बजे। सेंटर आया है अजमेर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगंज, ठीक है ना, ये जहां पे भी आया है। और नीचे देखो साफ साफ लिखा गया है, परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय 8 बजे का है और द्वार बंद होने का समय 9 बजे का है। 9 बजे द्वार बंद हो जाएगा। और उसके बाद में देखो 1 घंटा पहले तलाशी ली जाएगी। ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड है। अच्छा, एडमिट कार्ड में और भी बहुत सारे निर्देश दे रखे हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य अगर मैं बात करूं तो पहला तो यही है कि भैया आपको आपके जो सेंटर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे भी यहाँ पे सेंटर था, ठीक है ना, ये जो भी सेंटर है इसको अच्छे से पढ़ लेना, पूरा अच्छे से। कि यहाँ पे वैसे तो जिला आजकल देने लग गए, पहले जिला नहीं देते थे तो गड़बड़ हो जाती थी। तो साफ साफ लिखा हो वो सारी चीज आपको पढ़नी है अच्छे से। तो अच्छे सही सेंटर पे सही रोल नंबर पे बैठना है। इसके अलावा प्रवेश पत्र पे देखो QR कोड के साथ, ठीक है ना, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु आपको जो फोटो भी चाहिए। तो पहली बात ध्यान रखना, आपका QR कोड होना चाहिए उपस्थिति पत्रक पे, ठीक है ना। जैसे इसमें नहीं था, इसमें आप देख रहे होंगे QR कोड नहीं है, तो इसको वापस डाउनलोड कर लेना। ये क्योंकि साइट पे इतना रस है तो साइट से डाउनलोड नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने यही लिया है। सही वाला भी पड़ा है, लेकिन मैंने ये लिया था कि आपको पता चल जाए। क्योंकि हालांकि अभी निकालने एक एक एडमिट कार्ड में आपको 15-15, 20-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि सर्वर बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। लेकिन या तो आप थोड़ा लेट निकाल लेना, या जो भी लिंक में दे रहा हूं उनसे निकाल लेना, ठीक है ना। बाकी दिशा निर्देश के बारे में ज्यादा कुछ मैं बता नहीं रहा, आपको ध्यान रखना। एक तो प्रवेश पत्र, आपका रंगीन फोटो, इसके अलावा आपको जो है एक ID चाहिए और एक ब्लू पेन, ठीक है ना। ID में मुख्य रूप से आधार कार्ड। साथ ही साथ एक और चीज है, एक ये बहुत बार पूछ रहे हैं कि बहुत सारे एक से ज्यादा आवेदन किए। तो देखो, अगर आपने एक ही विषय के लिए, है ना, मान लो आपने SST से आवेदन कर रहे हैं, 4 आवेदन कर दिए, तो भैया बहुत गलत बात है, ठीक है ना। और अगर हाँ अलग अलग विषय के लिए किया है, जैसे संस्कृत के लिए किया है और SST के लिए किया है, तो वो कर सकते हैं अलग अलग आवेदन, विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा
आरएसएसबी की साइट पे ये कह रहे हैं कि भैया आप लगातार विजिट करते रहो, तो विजिट करने की जरूरत नहीं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हिंदी में ध्यान रखना, आपको जो आपकी ओमार शीट मिलेगी वहां पे आपको नीचे हिंदी में एक वाक्य लिखना है और उसके बाद में साइन करना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको साइन करना है। तो वाक्य बहुत सारे एग्जामिनर क्या करते हैं, कुछ गलत लिखवा देते हैं, नहीं, वहां पे जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है उसी को आपको आपकी राइटिंग में कॉपी करना है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है ना। और बाकी ई ऑप्शन का ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है और छोड़ना चाहते हो तो उसमें ई भरना ध्यान रखना। अगर 4 में से कोई भरते हो सही है तो सही है, गलत है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन 5वां ऑप्शन है इसलिए कि भाई ये प्रश्न में नहीं करना चाहता अनुत्तरित प्रश्न के लिए, ठीक है। इसके अलावा ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड में टेंशन नहीं लेनी है, ये मैंने पूरा एक शानदार अलग से वीडियो बना दिया, सुबह डाला है, जो भी आप क्या गलती आपको नहीं करनी है, परीक्षा केंद्र पे आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। ड्रेस कोड का सबसे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार लिखा तो रहता है लेकिन अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल विस्तार से हर एक चीज बताई है, आईडी, रंगीन प्रिंट, हर एक चीज, ठीक है ना। बाकी हाँ, आपको लिंक सारे कहाँ मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं भाई बात को ना, आपने जो जेकेएम थ्योरी को जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वो जो जेकेएम थ्योरी को टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले आराम, कोई टेंशन वाली बात को ना, ठीक है ना। देखो सारे के सारे लिंक जितने भी है वो सारे, अभी जैसे ये मैंने लिंक डाला है और 2 लिंक और डाल रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी लिंक है SSOID से भी निकाल सकते हो, वरना डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करो और इस प्रकार से लिंक, अभी तो देखो कितना रस चल रहा है, कितना ज्यादा, ये साइट ही नहीं चल रही है, जो मैंने आते ही निकाल लिया था इसलिए एक एडमिट कार्ड निकल गया, ठीक है ना। तो और भी लिंक है वो मैं आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।